हाय, अगर मैं आपको कहूं कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूं, मैंने हिंदी मीडियम में अपना ग्रेजुएशन किया है और आज मैं पिछले 20 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेनर हूं, मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं, मैं एक करियर काउंसलर हूं, तो आप सरप्राइज मत होइए, बल्कि आप मुझसे सवाल पूछिए कि मैं दो एक्सट्रीम एंड कैसे कर पाया मीट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब अपने कॉलेज से ग्रेजुएट करके निकला तब मेरे सामने दो रास्ते थे। एक ये था कि मैं स्किल्ड नहीं था, मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी इंग्लिश, और दूसरा था कि मैं अपने आप को पुश करूं, मैं बहुत मेहनत करूं और मैं उस मकाम पे पहुंचूं जहां इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैंने सबसे पहला फोकस था या डेवलप किया वो था वोकैबुलरी बिल्डिंग की तरफ। आज मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो टिप्स देना चाहता हूं जिनके थ्रू मैंने अपनी स्पीच और वोकैबुलरी की मास्टरी की। वो 5 टिप्स हैं। पहला, पेन, फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, ये शब्द अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चलते हैं जब आप वोकैबुलरी डेवलप करते हो, जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हो और उससे घबरा के आप बिल्कुल रिजर्व हो जाते हो और प्रैक्टिस छोड़ते हो, तो पहली एडवाइस मैं ये दूंगा कि इसे भूल जाइए। ये शब्द आपकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होंगे, इनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जितना इनिशिएटिव लेंगे और जितना अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज करेंगे, उतनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने की तरफ जाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग अपनी वोकैबुलरी को इसीलिए एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस में ला ही नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि गलत उच्चारण शायद उनकी इंसल्ट कर देगा। मैंने इसको मास्टर किया, मैंने इस फियर को ओवरकम किया और पहला स्टेप लिया उसकी तरफ। दूसरा स्टेप, 5 या 6 लोगों का ऐसा ग्रुप बनाइए जिनके इंटरेस्ट बहुत कॉमन है और उनमें 1-2 लोग आपसे सुपीरियर होने चाहिए और उन सबका मकसद एक ही होना चाहिए कि वोकैबुलरी उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाए। तो कोशिश ये कीजिए कि आपस में जब डिस्कस करेंगे तो टारगेट से डिस्कस करें कि वो 5 वर्ड नए सिखाएगा आपको, आप 10 वर्ड नए सिखाएंगे, और जब डिस्कशन करेंगे और जब बोलेंगे तो एक दूसरे को एनकरेज करेंगे और शायद पिन पॉइंट करेंगे सही तरीके से। आई कैन टेल यू इट वर्क्स मैजिक। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अपना एक डोमेन पकड़िए, एक स्ट्रेंथ, अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट इश्यू देखिए या इंटरेस्ट देखिए। मेरे केस में स्पोर्ट्स मेरा सेवियर था, मतलब स्पोर्ट्स मेरा स्ट्रेंथ था, स्पोर्ट्स मेरी लाइफ थी। मैंने अपनी वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स के जरिए से अपने आप को उस लेवल पे ले जाने की सोची। और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। क्रिकेट के जरिए मैंने वोकैबुलरी सीखी। जब रवि शास्त्री बोलते थे द बॉल टुक अ प्रोडिजियस टर्न, तो मुझे प्रोडिजियस शब्द का यूज करना आया। जब सचिन तेंदुलकर छक्का मारते थे और कमेंटेटर बोलता था मॉन्स्टर हिट, तो मुझे मॉन्स्टर वर्ड का राइट यूसेज समझ आया। मुझे विकेट डिलीवरी में विकेटनेस का मतलब समझ आया। मुझे अनकैनी नेक ऑफ बॉलिंग एंड बैटिंग समझ आया, तो अनकैनी वर्ड मैंने सीख लिया। ये डोमेन मुझे इतना हेल्प कर गया, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और मैं दूसरे डोमेन में भी जाने लगा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के जमाने में, मैंने बीबीसी रेडियो सुना था उस समय, और बीबीसी रेडियो सुनने में तकलीफ आती थी ब्रिटिशर्स की एक्सेंट पकड़ने में। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप टेड टॉक सुनिए और टेड टॉक के जरिए उन लोगों के एक्सेंट, उनके प्रोनाउंसिएशन और उनके फ्लो ऑफ थॉट को पकड़िए। होता क्या है, हम एक वर्ड पकड़ते हैं और उसका मीनिंग देख के खुश हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पर्ज, तो पर्ज का मतलब क्लींजिंग होता है। अब मुझे मतलब तो आ गया, लेकिन पर्ज को यूज कैसे करूंगा? तो आप क्या कीजिए, शब्द नहीं वाक्य पे जाइए। द ग्रेट पर्ज ऑफ जोसेफ स्टालिन, तो जोसेफ स्टालिन दिमाग में आएगा, रशिया दिमाग में आएगा, और पर्ज का मतलब लिक्विडेशन, क्लिंजिंग और एक्सटर्मिनेशन या किलिंग दिमाग में आएगा। तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने किया था, मैं एडिटोरियल्स को समराइज करता था और समराइज करके अच्छे वर्ड यूज करने की कोशिश करता था। जो वर्ड नहीं आते थे उनके लिए सेपरेट नोटबुक बनाता था और उनको गैप देता था, और जहां उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिखते थे उन्हें लिखता था और अपनी लाइफ में इंटरनलाइज करता था। बिलीव यू मी, ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी 6 से 8 महीने में बहुत इमैक्युलेट, पावरफुल और फ्लॉलेस हो जाएगी। लेकिन यह मत भूलिए कि प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। सो एंजॉय प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।